झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। ये मैं गा क्यों रहा हूं? तो आज कुछ हुआ ही ऐसा है। संसद भवन के पास हमारे सांसदों की काव काव सुनकर कौए भी आ गए और उसमें से एक मनचला कौआ, हाँ कौए मनचले हो सकते हैं, तो एक मनचला कौआ, हाँ उसकी भी हरकत बताऊंगा। और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्यों हो रहे हैं केजरीवाल ट्वीट, या क्यों छाया हुआ है INDIA, और ये बताऊंगा कि 2019 में पीएम मोदी ने कौन सी भविष्यवाणी की थी जो आज सच हो गई, और संजय सिंह ने पीएम के बयान को क्यों बताया घटिया, और केजरीवाल के झांसे में कांग्रेस या कांग्रेस के झांसे में केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राघव चड्ढा की ये तस्वीर मिल गई बीजेपी को और बीजेपी ने ट्वीट कर दिया झूठ बोले कौआ काटे। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया कि कौए ने झूठे को काटा। अब इस पर राघव चड्ढा ने क्या जवाब दिया? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, हालत तिनका है, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। अच्छा, तो चड्ढा जी के चांद पर मोती था इसलिए कौआ वहां पर गए। अब दो ही हो सकती है, बीजेपी सही है तो इन्होंने झूठ बोला, और राघव चड्ढा सही है तो इनके चांद पर मोती है। लेकिन चांद पर मोती आया कहां से? वो कहीं शीश महल का कुछ शेयर तो नहीं था उसमें जिससे मोती आ गया हो? क्या पता, ये तो सांसद है भैया। हमारे यहाँ मालूम है, एक कहावत है कि जब कौआ किसी को चोंच मार देता है तो उसे किसी अपने का रोना जरूरी है। तो मैं रो लूं, लेकिन मैं तो उनका अपना हूं नहीं ना। अब किसी को भेजना पड़ेगा कोई बुरी खबर राघव चड्ढा के बारे में, और इतनी बुरी खबर भेजनी पड़ेगी जिससे अगले की आंखों में आंसू आ जाए, और जिससे ये टोटका हो जाएगा कि दूर हो जाए, राघव चड्ढा के ऊपर कोई आफत ना आए। तो क्या परिणीति चोपड़ा को भेजेंगे? भैया हो सकता है उनके यहाँ ना चलता हो, मेरे यहाँ केवल चलता हो। चलिए, राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला है, तो एक छोटी मुसीबत भी झेल लेंगे। फिर हार ये ट्विटर खेलना है। कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इसके ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के बारे में इनके विचार क्या थे? चलिए, चोर चोर मौसेरे भाई, या जब भी कुछ आ गया तो थोड़ा मैं सुना देता हूं कि केजरीवाल जी ने कहा क्या था। हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो CBI, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो ACB। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। तो शायद सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने के डर से कांग्रेस इन नेताओं को ट्वीट कर रही है। और खैर, कांग्रेस के दिन बुरे हैं भी। जब तक राहुल गांधी हैं तो अभी रिकॉर्ड कायम नहीं किया है, क्योंकि पहले 44 सीट मिली थी, बाद में 52 हो गई। तो इनको अभी कहां तक जाना है? मैंने बोला था ना 26 से 37 के बीच में, मेरी बात को याद रखना। और देख रहे हैं संजय सिंह जी भी बैठे हुए हैं, और कल भी दिखाया था मैंने कि गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठे हैं, और आज भी कुछ अकेले में कह रहे हैं। इनको भी सुन लीजिए। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए।
इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं। सुन लिया ना संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो भाई रहजनों से क्यों गिला नहीं है? अच्छा, ये 26 जो देख रहे हैं ना, 26 दल जो तैयार हुए हैं, ये रहजनों का ही गुट तो तैयार हुआ है, तो रहजनों से गिला क्यों होगी? और रहबर मोदी है ही, और शिकायत तो उन्हीं से होगी। लेकिन काफिला लूटने के लिए नहीं, इनकी शिकायत है कि देश को लूटने क्यों नहीं पा रहे हैं, और मोदी हैं कि लूटने देंगे नहीं इनको। प्रधानमंत्री के बयान को भी घटिया बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला था इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंडिया होने की बात है, तो INDIA एक गठबंधन बना लिया, तो उसको आपने आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया। संजय जी, आप तो खुद अपनी बात बता रहे हैं कि ये आतंकवादी संगठन है और उसमें भी इंडियन लगा है। तो आपके गठबंधन में अगर इंडियन लगा है, या इसका बना करके INDIA इंडिया कर दिया है, तो क्या इसमें लुटेरे नहीं है? अब या तो आपकी वो बात सच होगी कि वो भी सही है। अगर वो आतंकवादी हैं तो आप कौन से लुटेरे नहीं हो मेरे भाई? संजय जी, ये बताइए, आपकी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी ना? इसमें कोई आम आदमी दिखता है? सारे खास आदमी हैं। और हां, कि काफिला लूटने की बात कर रहे थे ना आप, तो मैं बोल रहा हूं कि केजरीवाल जी का पुराना बंगला कहां लुट गया? वो तो केजरीवाल जी से ही पूछूंगा ना, जवाब तो अभी तक नहीं मिला है। आम आदमियों की पार्टी बनाते बनाते खास आदमियों की पार्टी वाले, अब तो मानसिकता बदल दो देश लूटने की। अगली खबर पर आ जाते हैं। संसद में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो पहले बता दूं कि ये लाया क्यों गया। लाया इसलिए गया कि संसद चल नहीं रही थी और इनको मोदी को कोसना था। दूसरा था अध्यादेश जो है वो कहीं कानून न बन जाए तो संसद चलने मत दो। और ये जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी उस समय भी हल्ला करेंगे, और यही डिले हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर इनको विश्वास है कि फैसला इनके पक्ष में होगा। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो इनके पास कोई चारा भी नहीं रह जाएगा। तो अध्यादेश को रोकना और मोदी को कोसना, दो ही काम है, और तीसरा कोई काम है नहीं, तीसरा काम तो जनता कर रही है ना। नहीं पता आपको? इनको अच्छी तरह से बुक करने का ये जो INDI बनाए हैं ना, इनको नहीं देगी इंडिया अवसर। ठीक है, तो जनता अवसर देने वाली नहीं है। और मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री ने एक भविष्यवाणी की थी, तो भविष्यवाणी क्या थी? प्रधानमंत्री ने 2018 में एक भविष्यवाणी की थी, 2019 के चुनाव में जाने से पहले, और वो भविष्यवाणी सच हो रही है 5 साल बाद। तो सुन लीजिए कि वो भविष्यवाणी क्या थी। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और मेरी अहंकार की बात है
ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं। सुन लिया ना, ये 2018 के विश्वास प्रस्ताव में किया, तो अब क्या होने वाला है। इस बार जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। अब ये देखना है कि ये मोदी सरकार की कितनी छीछा लेदर करते हैं और मोदी इस बार कौन सी भविष्यवाणी करते हैं। अब इनको अपोजिशन में तो बैठना ही पड़ेगा, तो कहीं सीटों की गिनती ज्यादा कम तो नहीं करेंगे। नहीं मोदी जी, विपक्ष रहना चाहिए, ठीक है। अगर विपक्ष नहीं रहा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप निरंकुश हो जाएंगे। और एक और बात है ना, मुलायम सिंह यादव ने पिछली बार जो लोकसभा का आखिरी सत्र था, आशीर्वाद क्या दिया था कि आप अगली बार फिर पीएम बनेंगे। और इस बार तो लोकसभा का सत्र समाप्त होने से पहले, विपक्षियों का गठबंधन बनने से पहले शरद पवार ने दे दिया है कि आएगा तो मोदी ही। और मोदी आएगा क्यों? क्यों कि दिखता नहीं है ना। भारत मंडपम से मोदी ने अपने तीसरे टर्म की घोषणा कर दी कि आएगा तो मोदी ही। उन्होंने सारी अपनी उपलब्धियों को गिनाया कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं, और एक तस्वीर रखी है। लेकिन यहाँ तो मोदी की तस्वीर लेकर के बस मोदी हटाओ, दिन रात वही सपना है। और मोदी क्या सपना देखते हैं कि देश को आगे कैसे ले जाओ। जो लोग गली नुक्कड़ चौराहों पर मोदी से बयान चाहते हैं ना, अगर संसद के बाहर बयान दे दिया मोदी ने, वो 36 सेकंड का हो चाहे 36 मिनट का हो, पूरा देश ने सुन लिया। आपने नहीं सुना कि राजस्थान में क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में क्या होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में क्या होना चाहिए, मणिपुर, सबके मुख्यमंत्रियों को संज्ञान लेने वाली बात नहीं थी। लेकिन क्यों सुनोगे भैया, आपके तो परिवार के लाले पड़े हैं, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लाले पड़ रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम कहीं ना खत्म हो जाए। चलिए फिलहाल मैं अपना कार्यक्रम खत्म, उससे पहले वीडियो को लाइक, देखो आप लोग नहीं करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्या मेहनत नहीं लगती? आप करके देखना, और जब करोगे तो हर एक आदमी जितना देखेगा सब लोग लाइक करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों ने, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।